अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। सुबह सुबह पूजा करते समय रामलला ने झपकी अपनी पलकें। दर्शकों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान हुई थी, जिसमें संपूर्ण भारत का ही सहयोग नहीं था, अपितु एक से बढ़कर एक चित्रकार, अभिनेता, लेखक और मुख्य व्यक्ति अयोध्या में पहुंचे हुए थे। देश भर में निमंत्रण पत्र भी बांटे गए थे, जिसके आधार पर सभी ने रामलला का भव्य स्वागत करते हुए अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग किया और पूरे देश में रामलला की पूजा भी हुई। संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दर्शकों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में घटी है, उसके बाद से सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार ये सब संभव कैसे हो सकता है। दर्शकों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो उसी समय जब सभी भक्तगण और पुजारी जी आरती में एकत्रित हुए और जब आरती प्रारंभ हुई, तभी प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति रामलला की उस मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त और सभी पुजारी चौंक गए। ये खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्या था इसके पीछे का रहस्य। तो ये सारी चीजें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। दर्शकों, रामलला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगीराज जी द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के बहुत मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकटेश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे और उसके साथ अरुण योगीराज जी को दिया गया था, परंतु अरुण योगीराज जी की मूर्ति को राम मंदिर के लिए फाइनलाइज किया गया, क्योंकि उन्होंने इसके पहले बहुत सारी भव्य मूर्तियां भी बनाई थी। रामलला की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद देश विदेश से भक्तों की भीड़ अयोध्या में डटी हुई है और अयोध्या में जन सैलाब को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है। रात भर भक्तों का जमावड़ा मंदिर के बाहर कतारों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं अब जो घटना वहाँ हुई है, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और सभी लोगों के मन में 2 ही चीजें चल रही हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, या फिर ये सब एक बनाई हुई कपोल कल्पित घटना तो नहीं। दरअसल राम मंदिर का इतिहास करीब 500 वर्ष का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से इसी प्रकार से चला आ रहा था, जो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद समाप्त हो गया है। वहीं अब इस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के संबंध में कई ऐसी आश्चर्यजनक घटनाओं पर इस मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज जी भी बहुत हतप्रभ हैं। उनका खुद ये कहना है कि उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति और वर्तमान में स्थापित भगवान राम की मूर्ति में जमीन और आसमान का अंतर है। दर्शकों, रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के पूर्व के दर्शन और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद के दर्शन हम सभी ने किए हैं। आप सभी को प्राण प्रतिष्ठित होने से पहले और प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के बाद के चित्रों में स्पष्ट अंतर नजर आ रहा होगा। रामलला की आंखें, उनकी मुस्कुराहट और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व और बाद का अंतर प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो रहा है। मेरे सभी साथियों, प्राण प्रतिष्ठा का महत्व यही होता है कि मूर्ति साक्षात जीवंत हो उठती है और अगर सही से प्राण प्रतिष्ठित की गई है तो मूर्ति मिरर टेस्ट में भी पास हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि मूर्ति का मिरर टेस्ट भी हुआ था। कुछ एक वीडियोस आपने भी देखे ही होंगे। बहरहाल दोनों ही मूर्तियों में ये साफ अंतर देखा जा सकता है कि जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई थी तो उसके हाव भाव, उसकी आंखों की चमक और मूर्ति की भव्यता कुछ अलग ही थी, लेकिन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ऐसा लगता है जैसे भगवान राम जीवंत हो उठे हों। भगवान राम की आंखें, उनके चेहरे के हाव भाव और अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी बदली सी नजर आ रही है। इस बात की प्रामाणिकता स्वयं मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने भी मीडिया से साक्षात्कार के दौरान की है। रामलला की इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे चमत्कार देखकर
हर सनातनी का हृदय भक्ति और प्रसन्नता से झूम उठा है। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं और रामलला की इस अद्भुत लीला को सच मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भगवान राम की इस लीला को अपना समर्थन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर नास्तिक को ईश्वर का प्रमाण और हर आस्तिक को उनकी ये अद्भुत लीला देखने का अवसर मिल सके। हम एक नई वीडियो लेकर आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।